वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे नरगिसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। अगर आपको नरगिसी कोफ्ते बनाने नहीं आते, आप इस वीडियो को एक बार फुल देखें और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं इसकी ग्रेवी बनाने का तरीका भी बताऊँगी। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख सकते हैं बाय लुक भी ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत मज़े के बनकर रेडी हुए थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार मेरे तरीके से नरगिसी कोफ्ते बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोनलेस चिकन है 750 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर पर रख दिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब इसको हम चॉपर में ऐड कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले वगैरह डालेंगे। 3 ऑनियन लेंगे, इसको कट कर लेंगे। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, वो ऐड करेंगे। हरी मिर्चें बारीक कट कर लें, 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑनियन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून चने का ये पाउडर मैंने बना लिया है, वो ऐड करेंगे। अगर चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन को फ्राई करके ऐड कर लें। और इसमें हम धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। अच्छे से चॉप करके इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये परफेक्ट मटेरियल बनकर रेडी हुआ है। अब मैंने ये एग बॉईल कर लिए हैं। ये 8 अंडे हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ी सी क्वांटिटी हम अपने हाथ में लेंगे, ऑयल लगा लें अपने हाथों को और इस तरह हम क्वांटिटी लेंगे इसकी थोड़ी सी, और इसको हम अच्छे से प्रेस करके फिर इसके अंदर हम एक अंडा रखेंगे और इसको अपने हाथों की मदद से दबाएंगे इसकी साइड्स को। और अगर एक्स्ट्रा लगे तो आप थोड़ा सा उतार दें। इस तरह हम इसकी बिल्कुल एक बॉल सी बना लेंगे। इस तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे। ऑयल लगाएं अपने हाथों को, फिर थोड़ी सी मकदार इसकी लें कीमे की, जो हमने इसका मटेरियल बनाया है कोफ्तों का, और उसके अंदर अंडा रख के इसको प्रेस कर दें चारों तरफ से। ये देखें कितने अच्छे और शाइनी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये 750 ग्राम चिकन था, इसमें मैंने 8 नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं और बाकी 4 सिंपल कोफ्ते बन गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म करके हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, जो साइड कुक हो गई है उसको हम चेंज कर देंगे। इस तरह घुमाते हुए हम इनकी चारों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्तों का कलर लाइट सा गोल्डन हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की रेसिपी रेडी करेंगे। ये मैंने 3 ऑनियन लिए थे, प्याज, उसको मैंने बॉईल कर लिया, और टमाटर भी 2 थे, उसको बॉईल कर लिया और उसका पेस्ट बना लिया। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे 1/3 कप, और जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। पाँच से 8 मिनट्स को फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चा सा है वो कच्चा टेस्ट ना आए। इसमें हम फिर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे।
इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है तो ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी और चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून ऐड करेंगे और कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। जब भी आप ग्रेवी बनाएं कोफ्तों की, इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, 1/3 कप मैंने यहाँ दही ऐड किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अगर आपको कोफ्ते ज़्यादा शोरबे वाले पसंद हैं तो आप उसमें पानी डालेंगे ज़्यादा। अब ये ग्रेवी बन चुकी है, इसमें हम जो फ्राई किए थे कोफ्ते वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 6 कोफ्तों का सालन बना रही हूँ। वैसे तो ये रेसिपी में ज़्यादा बने थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और यहाँ मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाले पसंद हैं, शोरबा कम रखना चाहते हैं, तो आप 2 कप पानी ऐड कर दें। इसको कुक करेंगे तकरीबन आधा घंटा हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा शोरबा वाला कोफ्ते नहीं पसंद तो आप इसको ज़्यादा कुक करें और थिक ग्रेवी इसकी बन जाएगी। वैसे कोफ्ते शोरबे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको, आप अंदर से देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट नरगिसी कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से एक बार कोफ्ते बनाइएगा। परफेक्ट रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।